लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले, उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं 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 कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था, तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। अगर उस दिन वो हाथ कांप गए होते तो शायद पुलिस वाले पर गोली चलती ना, और अगर चलती तो अपराधी के भी हाथ कांपते। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में। इस डिबेट वीडियो में हम देखेंगे कि रिजवान अहमद जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अच्छे से कुटाई करी है दोस्तों। तो इस मज़ेदार डिबेट को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस डिबेट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के नेता का बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं रिजवान अहमद का, और फिर मैं आपके पास आऊंगा पीस पार्टी के प्रवक्ता साहब के पास, शादाब चौहान जी के पास। लेकिन रिजवान अहमद, हाथ कांपने चाहिए। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दिनों बाद अनुराग भाई की शक्ल देखी, अच्छा लगा देख के। उम्मीद है सेहत अच्छी होगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने से पहले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं यूं करके दिखाया भी कि कैसे कांपने चाहिए। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले, उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं 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 कांपने चाहिए। बिल्कुल। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था, तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। अगर उस दिन वो हाथ कांप गए होते तो शायद पुलिस वाले पर गोली चलती ना, और अगर चलती तो अपराधी के भी हाथ कांपते। अपराधी तो एक इंडिविजुअल है, उसे कानून का डर नहीं है, उसका क्या परिवार है, क्या बैकग्राउंड है, मौत से नहीं डरता है। अरे तुम तो एक राष्ट्रीय पार्टी के सम्मानित नेता हो, रक्षा मंत्री रह चुके हो, इतना बड़ा कद है। जब तुमको पॉलिटी और पॉलिटिक्स और तमीज नहीं है कि किसको टिकट देना है, तो उस अपराधी से क्यों उम्मीद करते हो कि उसके हाथ कांपें? बिल्कुल सही। नंबर पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सही। एक फोटो आ गई अखिलेश यादव जी की अतीक अहमद के किसी गुर्गे के साथ, तो भाई बड़ा हल्ला मचा हुआ था। मैं कहता हूं इसमें हल्ला मचाने की क्या बात है? जब उस गुर्गे के सरदार को हमने लोकसभा भेज दिया, जब उस गुर्गे की सरदार की फोटो लोकसभा के न्याय के और लोकतंत्र के मंदिर पर खिंची हुई है, तो उसकी गुर्गे की फोटो किसी के भी साथ खिंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात जी। तीसरी बात, बीएसपी के यहां वक्ता नहीं बैठे हैं, अजीब माजरा है साहब, अजीब। राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी की सक्रिय नेता रह चुकी है, और अतीक अहमद की पत्नी भी बीएसपी की मेयर कैंडिडेट बन के सामने आ रही है। और वो मायावती जिन्होंने जाके राजू पाल की पत्नी से कहा था कि मैं इसको मिट्टी में मिला दूंगी, वो ही अतीक अहमद की पत्नी को मेयर का टिकट दे रही है, और ये कह रही है कि अगर कत्ल में अतीक की बीवी का नाम आया, सुनिए, वो ये नहीं कह रही कि अतीक का नाम आया, अगर बीवी का नाम आया तो मैं मेयर इलेक्शन से उसका नाम विड्रॉ करवा दूंगी। मतलब इससे ज्यादा दोहरा मापदंड हो नहीं सकता। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा अमीश भाई, जो पिछले 21 दिन में मुख्तार अंसारी के बेटे और उनकी बहू के किस्से सामने आए हैं, और आज जो ये किस्सा प्रयागराज में हुआ है, मानिए या ना मानिए, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर बता रहा हूं, मेरा विश्वास हिला है। मैं निराश हूं। वाकई ऐसा लगता था कि बाहुबलियों का राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने एक बार पुनः दस्तक दी है, और ये मानिए ना मानिए, ये योगी जी के लिए एक चुनौती है 2024 से पहले। जी, ये आपका पॉइंट है। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले शादाब चौहान क्योंकि बोले नहीं है, इसलिए मैं उनको मौका दे रहा हूँ। शादाब जी, दो सेकंड। नहीं, आपको मैं 40 सेकंड मौका दूंगा। शादाब
हाँ, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2017 से है। वो लगातार कहते रहे कि हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। क्या यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है कि जहां खुलेआम पुलिस पर गोलियां चलाई जाएं? दूसरी चीज यह है कि अगर अखलाक के कातिलों के घर बुलडोजर चला होता, अजय मिश्र टेनी जो इनका मिनिस्टर है उसके अगर बुलडोजर चला होता, और ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर बुलडोजर चला होता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती पुलिस वाले को मारने की। गाड़ी पलटेगी अपराध का कोई भी करे चाहे उसका कंडम करते, लेकिन पाठक कह रहे हैं कि अतीक की गाड़ी भी पलट जाए तो हैरानी नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। यह डिस्क्रिमिनेशन तो किया जाता है कि जहां से पॉलिटिकल गेन होगा वहां आप अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या इस देश में कानून का राज नहीं चलेगा? स्वतंत्रता सेनानी और अंबेडकर जी ने क्या इसी का सपना देखा था कि ऐसा राज आएगा जहां अदालतों पर ताले लगा दिए जाएंगे? एक बात बताओ, और अपराधी आपस में तय करेंगे कि गांधीवादी, मैं जीता। एक सेकंड सुनो, शदाब गांधीवादी सुनो, गांधीवादी जी सुनो। गांधीवादी आप बात कर रहे हो, भगत सिंह की बात कर रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हो। क्या महात्मा गांधी ने यह सपना देखा होगा कि कोई पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को देश के सदन में भेजेगी? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को कोई क्या महात्मा गांधी ने कभी सपना देखा होगा कि अब्बास अंसारी चुनाव का प्रचार करेगा और धमकी देगा पुलिस वालों को? ए पुलिस वालों, उसने ये बोला, ए पुलिस वालों, जवाब सुनिए। सोचा होगा क्या? हाँ, मैं जवाब उसका बता रहा हूं। जवाब तो सुनो। गांधी जी ने तो यह भी नहीं सपना देखा था मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा संसद में बैठ जाएगी जाकर के, जो गोडसे के प्रति अपना संवेदना रखती है। गांधी जी ने तो यह सपना भी नहीं देखा था। क्या अदालतों को आप बंद कर देंगे? शाहजहांपुर में एक फेक एनकाउंटर हुआ, 18 लोगों को जेल की हुई है जो पुलिस वाले हैं। तो फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हमें अदालत पे विश्वास है कि अदालत न्याय करेगा, पीड़ितों से न्याय करेगा अदालत। सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है। यह पुलिस स्टेट नहीं उत्तर प्रदेश, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। आप बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बात करें। ओके ओके, रिजवान अहमद, और रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। अमीश भाई जी, अगर अब गांधी जी के सपनों पर बात होने ही लगी है, हम सब इतने बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, क्या बात। तो फूलपुर से पहला सांसद कौन था? उस जमाने में इलाहाबाद था, जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सीट से जीत के लोकसभा पहुंचे थे जी। 2004 में वहीं से अतीक अहमद जीत के पहुंचे जी। तो क्या गांधी जी ने यह भी सपना देखा था या नेहरू जी ने यह सपना देखा था? इसका जवाब वो क्या देंगे, शादाब क्या देगा, उसको ज्यादा वो नहीं है। इसका जवाब आप इनसे लीजिए ना, अनुराग से, कि जहां से पंडित नेहरू जीत के गए वहीं से इन्होंने अतीक अहमद को लोकसभा भेज दिया। ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना भी चाह रहे थे। अरे कैसे हो? ठीक हो? बहुत दिनों बाद नजर आए, ठीक हो? और बेटा कैसा है? ठीक हो? और भाई मुर्गे क्या हाल है? अरे शदाब, अरे जोकर कैसा है? अरे मिर्ची लगी बोल रहा है। अरे तुम्हें नहीं कह रहा मेरे बेबी, तुम्हें नहीं कह रहा यार, छोटे हो, तुमसे तुम्हारे मुंह थोड़ी लगूंगा। बाप होता है। अरे एक सेकंड, क्या हो रहा है? पता चलेगा। एक सेकंड क्या? अरे बेटा बाप एक सेकंड, शदाब पंगा नहीं लेने का। ये मौलवी मत समझना, सुन तमीज से बात करो। अरे शदाब, आपसे बात नहीं हो रही है। ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए।